हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार जंगी एग्जाम पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैथ का प्रैक्टिस सेट नया रहने वाला है और ये स्पेशली हर एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो सेशन को पूरा जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने अपने परिवार के साथ जुड़े नहीं है तो जरूर जुड़ जाएं। और पर डे आपको शाम को एक प्रैक्टिस क्लास पर डे 9 बजे आती है, तो उसको देखना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए रेशियो बी हमारे पास कितना गिवन है। ए रेशियो बी हमारे पास गिवन है 2:1। ए रेशियो बी हमारे पास गिवन है 2:1। और वो कह रहा है बी रेशियो सी हमारे पास गिवन है 1:3। हमसे पूछा है उसने सी रेशियो ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए रेशियो बी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है। बी और बी तो सेम है, तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बनना है, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से 2:1:3 बनना है। हमें निकालना है क्या, सी रेशियो ए, तो 3:2 कर दो, 3:2। हमारा ऑप्शन जो आ गया वो 4 वाला ऑप्शन एकदम 3:2, यानी हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की गति से 200 किलोमीटर की दूरी तय यात्रा करती है और फिर 80 किलोमीटर पर आवर की गति से 200 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या होगी। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है भाई, एवरेज कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो बस इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है और निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, देखो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 किलोमीटर तय कर रही है, तो यहाँ पे टाइम कितना आया, टाइम आ गया तुम्हारे पास 200/50 इक्वल टू 40। 4 आवर। नेक्स्ट टाइम कहाँ से आ गया भाई, अगर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 200 मीटर से टाइम कितना लगेगा, देखते हैं। टाइम इक्वल टू 200/8। 4 से कट किया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, और जीरो और था जीरो, जीरो से जीरो कट हुआ, यहाँ पे आ गया 2.5। तो यहाँ पे लग रहा है 2.5 घंटे, यहाँ पे लग रहा है 4, यहाँ पे लग रहा है 2.5, यानी टोटल टाइम लग रहा है 6.5 आवर। यही तो लग रहा है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 200 200 400, 400/6.5, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, 5 से कट कर दिया, 13 पंचे 65, 5 अट्ठे 40, 800। अब 13 से जब 800 को कट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 13, 13 सत्ते होता है 91, 13 छक्के यानी 6 आने वाला है। तो 6 वाले ऑप्शन 3 है, एक पहला वाला तो ऑप्शन कट हो गया, बचे हुए 3 है। अब यहाँ पे देखो 13 91 होता है, 36 × 78, 2 बचा हुआ है, तो 13 एक बार जाएगा, यानी हमारे पास जो ऑप्शन बनना है वो फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट बनना है, यही आंसर है 61.54। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक HCF हमसे दिया गया है कितना, 57। अब वो ये कह रहा है तुमसे जो ये 4:5:6 है ना, ये संख्या क्या होंगी। तो HCF का मतलब क्या होता है, यही होता है कि इनके जो कॉमन नंबर है वो ये है। बस हमें सिंपल सा इनमें मल्टीपल कर देना है और हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाना है। कितना आना है देखो, 5 × 57, 6 × 57। 4 से किया तो 4 समझे 28, 4 पंचे 20, 21 22, 228। 228 एक ही ऑप्शन बनना है, पहला वाला, और यही हमारा आंसर है। हमें पूरा सॉल्व कभी नहीं करना है, हमें थ्रू ऑप्शन भी चेक कर लेना, हमारा आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है ए बी सी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। यदि भी एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे।
तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, एक तो ए का, एक बी का, एक सी का, तीनों का काम दिया गया है। ए अकेला 11 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 55 दिन में करता है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले तो टोटल काम निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो इन सब का लेना पड़ता है हमें एलसीएम। इन सब का क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम। तो 11, 20 और 55 का लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो 55 में देखो 11 इंटू 5 आता है, 11 तो ये कट गया, 5 इसमें 4 का मल्टीपल और कर दो, 4 पंचे 20 और 20 22, 220 एलसीएम आ गया। 11 से जब इसे कट करोगे तो तुम्हारे पास आना है 20, 20 से करोगे तो क्या आना है 11, और इसे करोगे तो 4। तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, देखो 20 प्लस 11 प्लस 4, ये 4 5 2 3 35। ये तीनों लोग मिलकर, ये तीनों ए बी सी मिलकर एक दिन में अगर 35 यूनिट काम कर रहे हैं तो 220 यूनिट इन्हें काम करने में कितना टाइम लगेगा, 220 अपॉन 35, इतना ही तो टाइम लगेगा। 5 से कट कर दो, 5 सत्ते 35, 5 को 20, 5 को 20, 7 6 यानी 44 अपॉन 7 आंसर आ गया। होल में इसे बनाना चाहो तो 6 होल 2/7, ये हमारा जो सेकंड वाला आंसर है एकदम एकदम करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को रीड करो, ऐसे समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 जोड़ने पर हमें 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो संख्या बताओ हमें जो 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिसमें 5 जोड़ा है। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो 6 इंटू 3, 6 इसमें आता है, 2 नहीं आ रहा है, 2 का मल्टीपल और कर दो। यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, तो 18 इंटू 2 इंटू 7, 36 इंटू 7, 7 6 42, 4 7 21, 22 23 24 25, 252 आ गया। इनका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 252 आ गया। अब हमें करना क्या था कि बोल रहे थे इसमें 5 जोड़ने पर, यानी हमें इसमें 5 जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या ऐसी बताओ 5 जोड़ने पर जिसपे ये इससे डिविजल हो जाए। तो हमें यहाँ पे 5 माइनस कर देना है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम 5 माइनस कर देंगे अभी से, अगर हम 5 अभी से माइनस कर देंगे तो बाद में 5 जोड़ने पर हमारा ये नंबर क्या निकल आएगा, परफेक्ट एकदम ऐसा नंबर निकल के आएगा जो 12, 14 और 18 से पूर्णतः डिविजिबल। ये नंबर जो निकल के आया वो 12, 14, 18 से डिविजिबल है। तो हमें 5 माइनस कर दो, मेरे पास आ रहा है 247। हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टी शर्ट की कीमत 450 रुपए है, 1 टी शर्ट की। अब उसने क्या कहा तुमसे, एक जीन्स की कीमत कितनी है, 1650 रुपए है, 1 जीन्स की कीमत है। अब वो व्यक्ति एक है, वो 3 शर्ट खरीदता है, तो एक शर्ट की 450 है, 3 शर्ट की कितनी होगी, 3 इंटू 450, 0 3 5 15, 3 चौको 12, 1350 रुपए होगी। अब वो 2 पैंट खरीदता है, 2 पैंट खरीदता है, तो एक पैंट की 1650 है, 2 की कितनी होगी, 1650 इंटू 2, 0 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 13, 2 एकम 2 3, 3300 रुपए। 1350 रुपए की शर्ट हुई, 3300 रुपए के पैंट हुए, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ रहा है, देखो 1350, 0 5 3 3 6 3 4, 4650 आ गया। जब तुम्हारे पास 4650 आ गया, अब उसने ये कहा है एवरेज निकालना है हमें। जब हम एवरेज निकालेंगे तो टोटल रुपए तो ये आ गए, टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी, 5, तो हमें इसे 5 से डिवाइड कर दो, हमारे पास एवरेज निकल आना है। देखो 5 से डिवाइड करके, 5 में 45, ठीक है, एक 5 या 15, 930 ऑप्शन बनना है और फर्स्ट वाला आंसर एकदम करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो हर एग्जाम का फेवरेट है। इसमें बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। और ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि इसमें बोलते हैं कि कहीं कुछ नहीं गिवन ना, कहीं कुछ नहीं गिवन, लेकिन ये सबसे सिंपल सवाल है, बस समझना है। तो ये बोल रहा है जब वार्षिक ब्याज के रूप से संयोजित किया जाता है तो बैंक खाते में धन की राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अगर पहले एक्स थी अब कितनी हो गई, 2x हो गई, कितने टाइम में, 7 ईयर में। तो यहां से रेट निकल आएगा, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट था, ये टाइम हो गया। अगर मैं यहां से ऐसा ही निकालूं तो ऐसा ही नहीं निकल आएगा, 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, टाइम हमारे पास 7 ईयर हो गया।
अब उसने ये कहा है बैंक में इस राशि को 8 गुना करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं कि नहीं। तो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना है तुम्हारे पास, एस आई है एक्स, प्रिंसिपल भी है एक्स, रेट है तुम्हारे पास कितना, रेट हमें निकालना है, टाइम है 7 अपॉन 100। एक्स से एक्स गया, रेट कितना आ गया 100 अपॉन। अब वो ये कह रहा है इस राशि को 8 गुना करने में कितना समय लगेगा, भाई 2 गुना हो रही थी, अब वो बोल रहा है 8 गुना, यानी 8 गुना पहले एक्स से, अब वो कितनी हो रही है 8x, तो ऐसा ही कितना आ जाना है 7x, 8x में से x जाएगा, तो बस कुछ नहीं, 7x इक्वल टू एक्स इंटू रेट हमारे पास आ गया 100/7 इंटू तुम्हारे पास टाइम हमें निकालना है इंटू 100। ये 0 से 0 कट गया, x से x कट गया, 7 का जब इधर मल्टीपल करेंगे तो टाइम लगेगा हमें 49 ईयर। 49 साल में 49 ईयर में जो हमारे पास ये धन है ना, वो कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन शायद गलत हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा 49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक धनराशि 800 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1040 रुपए हो जाती है। प्रिंसिपल अगर हमारे पास 800 है और अमाउंट कितना हो जा रहा है तुम्हारे पास 1040 हो जा रहा है, कितने टाइम में 3 ईयर में। तो ये अमाउंट है, अगर मैं ऐसा ही निकालना चाहूँ तो कितना निकल आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, मेरे पास कितना आना है 0, 4, 240, ऐसा ही कितना आ गया 240। अच्छा, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसा इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 लगा दें, तो मेरे पास क्या आ जाना है यहाँ से रेट निकल आएगा, हमें रेट ही तो निकालना था यहाँ पे, कितना निकल के आएगा देखो 240 इक्वल टू 800 इंटू 3 इंटू आर अपॉन 100। 0 कट गया, 8 दिया 24 और 24 से कट किया तो 10, आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। इस रेट को उसने क्या किया 3% बढ़ा दिया, रेट कितना कर दिया उसने 13%। अब प्रिंसिपल अभी भी 800 है, 13% कर दिया, टाइम अभी भी 3 ईयर है, और ये पूछ रहा है देखो कितना हो रहा है 13, 8 दिया 24 इंटू 13, 13 चौको 52, 5 13 दूनी 26, 5 31, 312 ब्याज हुआ, 800 रुपये और जोड़ दो इसमें, 2 1 8 9 10 11, 1112 रुपये, यानी हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि गीता ने एक वस्तु 52,5,280 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, 12% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत पर बेचना होगा। 5,280 में जब उसने बेचा तो उसे 12% का लाभ हुआ, यानी तुम्हारे पास 88% की वैल्यू है। ओके, 5280 अपॉन 88, ये तो होगा 1% इक्वल टू, देखो कट करो, अगर मैं इसे कट करता हूं तो 4 से कट करो, 4 से, या फिर एक काम करो 6 या 11 से कट कर दो, 11 से कट किया, 11 चौको 44, 11 अट्ठे 88, एक 8 48, यानी 60 आ गया। 1% की वैल्यू 60 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6000। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जानी है 6000, तो 100% की वैल्यू 6000 है, 6000 पे वो 12% का लाभ चाह रहा है, यानी 112 इंटू 00, देखो कितना है, 6 का मल्टीपल कोई होगा, 12 छक्के 72, 6 और 12 छक्के 72, 112, 6 दूनी 12, एक 6 कंचे 7, 6 कंचे 6720 आंसर आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुरेश अपनी आय का 20, ये देखो इनकम एक्सपेंडिचर का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये एकदम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा तब हम इसका निकाल सकते हैं। वो ये कह रहा है सुरेश है अपनी आय का 20% बचा सकता है, अपनी आय का, अगर उसकी इनकम 100 है तो वो 20 बचा सकता है, ऐसी खर्च करता है, सिंपल सी बात। ओके, लेकिन 4 साल बाद उसकी इनकम में कितना इंक्रीजमेंट हो गया है 40% का, तो इनकम 100 से हो गई 140, लेकिन सेविंग अभी भी उसने उतनी रखी, तो कितना बढ़ गया देखो, अगर 140 से 20 आ रहा है यानी 120। अब वो ये कह रहा है यहां से इसके एक्सपेंडिचर पे कितना अंतर पड़ा है, तो एक्सपेंडिचर पे तुम्हें दिख रहा है 80 से 120 बढ़ गया, यानी 40 बढ़ गया, यानी 50% इंक्रीजमेंट। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट था। सेशन अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो सेशन को सब्सक्राइब करें,
और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।